Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री हम ख़त्म कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री एक कैलकुलेशन वाला पार्ट था। आज हम देखने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस टॉपिक पे जो थे जेई या फिर AIEEE के एग्ज़ाम में जो पूछे गए वो। तो इसका आज पार्ट 1 होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, एक लेक्चर में तो नहीं हो सकते, तो मे भी हो सकता है कि इसका पार्ट 2 भी बनाना पड़े। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जेई AIEEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशन विथ VM एकेडमी नासिक। सी द फर्स्ट वन, ये जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सुनो। द मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस कंज्यूम्ड पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट इज फॉर द रिएक्शन। तो हमें क्या है, चार हमारे पास ऑप्शन है, उसमें से हमें देखना है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे ऑक्सीजन कम से कम क्या हुआ है, कंज्यूम हुआ है, मिनिमम कंज्यूम हुआ है। और उन्होंने हमें एटॉमिक मास भी प्रोवाइड किए, आयरन का 56, ऑक्सीजन का 16, मैग्नीशियम 24, फॉस्फोरस 31, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1। तो हमारे पास चार कंडीशन है, तो हमें हर एक कंडीशन में देखना पड़ेगा कि कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। तो चलो हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंडीशन ए। तो पहली कंडीशन देखते कि पहले कंडीशन में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है। तो पहली रिएक्शन क्या है, देखो पहली रिएक्शन है C3H8। अभी जो ब्रैकेट में गैस है वो मैं नहीं लिख रही हूँ, आप ऊपर देख लो क्वेश्चन में। O2 फॉर्मेशन ऑफ 3CO2 प्लस 4H2O। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमें सबसे पहले आइडियल कंडीशन में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका सबका मोलर मास फाइंड आउट। इस साइड का मत करो, क्यों, ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है, तो सिर्फ ऑक्सीजन का ही निकालेंगे, प्रोडक्ट का निकालते मत बैठो, टाइम वेस्ट होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो मोलर मास देखो यहाँ पे 3 × 12 + 8 और यहाँ पे 5 इंटू ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 का होगा 32। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 44 ग्राम, ये हो जाएगा 160 ग्राम। मतलब यहाँ पे देखो जो है क्या हो रहा है, देखो अभी तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन निकालना है। तो 44 ग्राम जो है C3H8 के लिए कितना, 160 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। उन्होंने क्या पूछा है, कंज्यूम पर ग्राम है ना, मतलब वन ग्राम के लिए। तो 1 ग्राम C3H8 के लिए कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। सो 160 × 1 / 44। ऐसी कंडीशन होती तो हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते, इससे डिवाइड करते। तो यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 3.64 ग्राम ऑक्सीजन। तो चलो मैं एक एक कंडीशन जो हम देख रहे हैं, मैं वो कंडीशन क्या करूँगी, यहाँ पे लिखूँगी। तो ए कंडीशन हमारी क्या आई है, 3.64 ग्राम ऑक्सीजन क्या हुआ, कंज्यूम हुआ। ओके, चलो दूसरी कंडीशन देखते, एक एक मतलब हमें हर कंडीशन को देखना पड़ेगा। तो सेकंड देखते हैं। तो जेई का क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन जेई के बड़े ही होते। तो बी कंडीशन देखो, P4 + 5O2 फॉर्मेशन ऑफ P4O10। तो P4 एक फास्फोरस का कितना है, 31। तो 4 फास्फोरस का कितना हो जाएगा, 124 ग्राम। और ऑक्सीजन का अभी हमने निकाला था, कितना था, 5 ऑक्सीजन का 160। मतलब क्या हो रहा है, 120 ग्राम P4 जो है, 124 ग्राम P4 कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है। ओके, तो 1 ग्राम P4 कितना कंज्यूम करेगा, 160 × 1 / 124, इतना क्या करेगा, ये कंज्यूम करेगा। तो आई होप आप लोगों को दिख रहा है। तो देखो, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1.29 ग्राम। तो सेकंड ऑप्शन में हमें कितना ऑक्सीजन मिला, सेकंड में हमें मिला, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बी में हमें मिला 1.29 ग्राम ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। थर्ड कंडीशन देखते। तो थर्ड कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे
थर्ड कंडीशन है 4Fe प्लस 3O2 फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ Fe2O3। तो यहाँ पे 4 आयन का होता है 56, 3 इंटू 32, तो ये हो जाएगा 224 ग्राम आयन 96 ग्राम ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे देखो 224 ग्राम आयन कितना यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है 96 ग्राम ऑक्सीजन। सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ Fe इज इक्वल टू 96 इंटू 1 डिवाइड बाय 224। तो ये आंसर आएगा 0.43 ग्राम ऑक्सीजन क्या करेगा, ये कंज्यूम करेगा। सो ऑप्शन सी क्या होगा, 0.43 ग्राम ऑक्सीजन इतना कंज्यूम करेगा थर्ड रिएक्शन। चलो अभी फोर्थ रिएक्शन देखते। चारों रिएक्शन का देख के हमें कंपेयर करना पड़ेगा, इसलिए आपके टेबल अगर अच्छे से लर्न है तो मोलर मास इजीली आ जाता है। तो डी ऑप्शन में देखो, ट्वाइस ऑफ Mg प्लस O2 फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ MgO। तो एक मैग्नीशियम का 24, 2 का 48, यहाँ पे 32, मतलब 48 ग्राम मैग्नीशियम के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सो 1 ग्राम मैग्नीशियम के लिए कितनी ज़रूरत होगी, ऐसा क्वेश्चन है। कितनी होगी, 32 इंटू 1 डिवाइड बाय 48। तो ये आंसर होगा 0.67 ग्राम ऑफ O2। तो चलो हमारे पास चारों भी ऑप्शन है, आप चारों ऑप्शन को कंपेयर कर सकते हो। डी हमारा आया है 0.67 ग्राम ऑफ O2। उन्होंने मिनिमम पूछा है, मतलब सबसे कम, तो कौन सा ऑप्शन होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी की जो रिएक्शन है कौन सी, 4Fe प्लस 3O2 फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ Fe2O3, ये क्या करेंगे, सबसे कम ऑक्सीजन को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे एज कंपेयर टू अदर 3। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज कंज्यूम पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट Fe इन रिएक्शन सी। सो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सी द सेकंड वन, ये भी क्या है, JEE 2019 का एक क्वेश्चन है। फॉर रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ NH3। तो उन्होंने रिएक्शन दी, हम भी लिख लेते हैं। N2 गैस में गैस नहीं लिख रही हूँ, H2 फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ NH3। सबसे पहले देखो रिएक्शन बैलेंस है क्या, 2 नाइट्रोजन 6, यस बैलेंस है। आइडेंटिफाई डाइहाइड्रोजन, H2 को डाइहाइड्रोजन कहा जाता है, एज अ लिमिटिंग रेजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, उन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा मिक्सचर होगा जिसमें डाइहाइड्रोजन, मतलब ये क्या होना चाहिए, लिमिटिंग, ये एक्सेस होगा तभी ये क्या बनेगा, लिमिटिंग बनेगा। तो पहला उन्होंने ऑप्शन दिया है 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 ग्राम ऑफ H2। तो चलो पहले हम आइडियल कंडीशन लिख लेते हैं। आइडियली एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 का कितना हो जाएगा 28 ग्राम, और 3 2 ज़ा 6 ग्राम, और तब ये बनेगा 34 ग्राम। वैसे प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो इसका मतलब क्या है, 28 ग्राम जो है नाइट्रोजन, उससे कितना लगता है 6 ग्राम हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तब क्या होगा, आइडियली 34 ग्राम क्या होगा, अमोनिया फॉर्म होगा। अभी पहले कंडीशन में उन्होंने कितना दिया है, 56 ग्राम N2 के लिए कितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा, वो हम फाइंड आउट करते हैं। कैसे निकालोगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 28। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 12 ग्राम ऑफ H2। मतलब यहाँ पे 56 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 12 ग्राम हाइड्रोजन की ज़रूरत थी। दिया कितना है, 10 ग्राम है। उन्होंने देखो कितना दिया है, प्लस करके 10 ग्राम दिया है। मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे लिमिटिंग हो गया। ज़रूरत 12 ग्राम की थी और मिला कितना है, 10 ग्राम। आपको समझ में आ रहा है कैसे, क्या है, अगर 56 ग्राम नाइट्रोजन को रिएक्शन करनी है
तो उसे 12 ग्राम हाइड्रोजन की ज़रूरत है, लेकिन रिएक्शन मिक्सचर में कितना दिया है 10 ग्राम, तो 2 ग्राम कम है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे लिमिटिंग। तो इस यहाँ पे पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, हाइड्रोजन है डाइहाइड्रोजन। यहाँ पे एक्चुअल ज़रूरत 12 ग्राम की थी, मिला कितना है 10 ग्राम, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया लिमिटिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे की भी आप करके देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि आंसर ए करेक्ट है, तो आंसर ए में क्या हो रहा है 12 ग्राम मिल रहा है सिर्फ। हम बाकी भी ऑप्शन को देखते। तो सेकंड ऑप्शन क्या है देखो, ये तो आइडियल कंडीशन। सेकंड ऑप्शन क्या है देखो, सेकंड ऑप्शन है 35 ग्राम नाइट्रोजन। तो देखो 28 ग्राम के लिए कितने की ज़रूरत थी 6 की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 35 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। सो 6 इंटू 35 डिवाइड बाय 28, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगी तो ये आएगा 7.5 ग्राम हाइड्रोजन, इतने की ज़रूरत है। और दिया हुआ 8 ग्राम है, 8 ग्राम है, मतलब क्या है ये इतनी ज़रूरत थी, उससे ज़्यादा है तो ये लिमिटिंग नहीं बनेगा। 0.5 क्या होगा यहाँ पे एक्सेस, इसीलिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पे 7.5 ग्राम है, ये क्या हो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। थर्ड कंडीशन में क्या है देखो, थर्ड कंडीशन में कितना दिया है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 14 डिवाइड बाय 28, तो ये हो जाएगा 3 ग्राम हाइड्रोजन। बट दिया हुआ कितना है देखो, एडिशन करके दिया है, कितना दिया है 4 ग्राम। तो 1 ग्राम यहाँ पे भी क्या है एक्सेस है, लिमिटिंग पूछा है उन्होंने। तो सी में भी लिमिटिंग नहीं है, 4 ग्राम है, तो ये भी क्या हो गया एक्सेस ही हो गया। तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन देखो एक बार, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, उन्होंने 28 ग्राम ही दिया है और 6 ग्राम, तो यहाँ पे एग्जैक्ट होगा। तो 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम मतलब ये क्या होगा एग्जैक्ट मैच होगा। यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग भी नहीं होगा और कोई एक्सेस भी नहीं होगा। 28 ग्राम के लिए आइडियली भी 6 ग्राम ही हाइड्रोजन लगता था, और यहाँ पे भी 28 ग्राम के लिए नाइट्रोजन के लिए 6 ग्राम ही हाइड्रोजन दिया है। तो ये एग्जैक्ट मैच है, ना ही कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगा ना ही कोई एक्सेस होगा, तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच है। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी, उन्होंने क्या पूछा है कि कौन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ऑप्शन ए होगा। जब 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है तब हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाता है लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। सो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, डाइहाइड्रोजन एज अ लिमिटिंग रिएजेंट इन द फर्स्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लिमिटिंग मतलब कि ज़रूरत इतने की थी लेकिन उससे कम मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा लिमिटिंग। सी द थर्ड वन, ये भी 2019 का एक क्वेश्चन है। द परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन इज। तो उन्होंने बाय मोल पूछा है मीथेन में, हाँ, तो मोल के हिसाब से मीथेन में कितना प्रेजेंट होगा ऐसा क्वेश्चन। तो चलो परसेंटेज कंपोजिशन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट इनटू 100। तो यहाँ पे उन्होंने मीथेन पूछा है, मतलब CH4, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 1 मोल कौन दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, और 4 मोल क्या दिख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन। 1:4 का रेशियो होगा कार्बन एज टू हाइड्रोजन का CH4 में। सो यहाँ पे 1:4 मतलब 1 मोल कार्बन के साथ जब 4 मोल हाइड्रोजन क्या होंगे कंबाइन होंगे तब ये क्या है ये बनाता है। तो टोटल जो कंपाउंड के मोल कितने होंगे, टोटल कंपाउंड के मोल कितने होंगे 5 मोल, 4 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन। तो यहाँ पे देखो परसेंट कार्बन इज इक्वल टू, बाय मोल कैलकुलेट कर रहे हैं, हाँ बाय वेट नहीं बाय मोल कैलकुलेट कर रहे हैं, परसेंट ऑफ कार्बन इन CH4 बाय मोल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लिखेंगे मोल ऑफ कार्बन कितने 1 अपॉन मोल ऑफ कंपाउंड कितने 5। सो 1/5, और परसेंट जब भी होता है तो हमेशा याद रखना है 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आंसर क्या होगा 20%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि 20% बाय मोल मीथेन में क्या प्रेजेंट होगा कार्बन, और रिमेनिंग 80% कौन होगा हाइड्रोजन होगा, क्योंकि उसके 4 मोल है, 1 मोल किसका है
कार्बन का है। ओके, सी द नेक्स्ट वन। ये भी 2019 का एक क्वेश्चन है। 8 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ H2O। तो NaOH कितना दिया है? NaOH का मास कितना है? 8 ग्राम। कौन है ये? NaOH। ये क्या हो गया? सोल्यूट हो गया। और दूसरा दिया है, मास किस सॉल्वेंट का दिया है, मतलब वाटर का दिया है, कितना है? 18 ग्राम वाटर। ओके, इतना प्रोवाइड किया है। हमें मोल फ्रैक्शन निकालने NaOH के। मोल फ्रैक्शन को हम जीटा से क्या करते हैं? डिनोट करते। तो मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो NaOH के लिए, तो ये वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी मोल फ्रैक्शन NaOH का। उसके साथ साथ हमें मोलैलिटी को भी कैलकुलेट करना है। इन मोल पर मोलैलिटी होता है स्मॉल m, तो इसे भी हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है देखो। तो अगर हमें NaOH के मोल निकालने हैं, तो NaOH के मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए किसके? NaOH के, डिवाइड बाय हमें क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O चाहिए। तो क्या आपके पास सारे मोल प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट, तो हम पहले नंबर ऑफ मोल निकालते। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ हम पहले NaOH के लिए फाइंड आउट करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोलर मास भी नहीं पता है हमें, मोलर मास भी NaOH का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो NaOH का मोलर मास कैलकुलेट करो, क्या होगा? 23 होता है, सोडियम 16 होता है, ऑक्सीजन 1, तो यही हो जाएगा 40। मास गिवन कितना है? 8 ग्राम डिवाइड बाय 40। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 40 ग्राम मतलब कितना होगा देखो। तो ये ऐसा ही रहने दो, यहाँ पे वापस हमें क्या है? कैलकुलेशन करनी है, या फिर कैलकुलेट कर लो। तो कितना होगा? 1/5, सो 0.2 मोल होंगे। ओके, दूसरा देखो, ये हमने किसके लिए निकाले है? ये हमने NaOH के लिए निकाला। अभी हमें वाटर के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने। सो क्या होगा? मास कितना है वाटर का? 18, मोलर मास भी 18 है, तो नंबर ऑफ मोल कितने होंगे वाटर के? 1 मोल। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। 0.2 डिवाइड बाय 0.2 प्लस 1 मीन्स 0.2 डिवाइड बाय 1.2, मतलब इसे आप 2 डिवाइड बाय 12 लिख सकते हो, 1 डिवाइड बाय 6 लिख सकते हो। इसके बाद सिंप्लीफाई कर सकते हो इजीली। क्या हो जाएगा ये? 0.167। ये हमारा पहला आंसर है। तो पहला आंसर ये है। तो देखो A और C तो कट गए क्योंकि वहाँ पे ऐसा ऑप्शन ही नहीं, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। मैं यहीं पे लिख रही हूँ 0.167 ना, 0.167 ये हमें मोल फ्रैक्शन मिला। अभी हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करनी। तो दो, मतलब यहाँ पे हमें दो क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करनी। पहले मोल फ्रैक्शन वो तो कैलकुलेट किया, अभी मोलैलिटी को कैलकुलेट करते। क्या फार्मूला होगा मोलैलिटी का? मोलैलिटी और मोलैरिटी में फ़र्क समझ लो। हाँ, मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं। यहाँ पे होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब NaOH के मोल चाहिए, वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी। ओके, डिवाइड बाय क्या होगा यहाँ पे? मास ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मास कितना दिया है? मास इन सॉल्यूशन इन किलोग्राम, मास किलोग्राम में होता है ना, सॉरी किलोग्राम। तो यहाँ पे कितना दिया है? मास 18 दिया है। मास ऑफ सोल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। हाँ, ये मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट देखो ग्राम में दिया है, इसे किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करना है तो 18 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 1000 किलोग्राम। तो चलो वैल्यू पुट करते। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने मिले थे? 0.2 थे NaOH के, डिवाइड बाय 18 डिवाइड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 1000 डिवाइड बाय 18। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसे हम लिख सकते हैं 200 डिवाइड बाय 18। तो देखो ये कितना आएगा? ये आएगा 11.11 मोल पर केजी।
इतना होगा। तो देखो यहाँ पे हमें दो आंसर मिले हैं। पहला हमें मिला मोल फ्रैक्शन, दूसरा हमें मिला मोलैलिटी 11.11 मोल पर केजी। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज 0.167 एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 11.11 मोल पर केजी। सी द नेक्स्ट वन, ये भी 2019 का एक क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ शुगर फॉर्मूला दिया है C12H22O11 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ इट्स 0.1 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन इज। तो मोलैरिटी दी है सॉल्यूशन की, कितनी हमें दी है मोलैरिटी 0.1। ये क्या है, सॉल्यूशन की मोलैरिटी। कैपिटल एम जब भी यूनिट होता है तो मोलैरिटी, स्मॉल एम हुआ तो मोलैलिटी। उसके साथ साथ सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है वॉल्यूम, 2 लीटर दिया है। ओके, उसके साथ साथ हमें क्या दिया है, शुगर का फॉर्मूला दिया है। तो उससे हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं क्या शुगर का। देखो मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा शुगर का। क्यों, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट। तो अमाउंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, देखो हमारे पास फॉर्मूला होगा मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम हमारे पास है 2 लीटर नीचे की। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। ओके, तो हमें मास ही फाइंड आउट करना, उन्होंने अमाउंट पूछा है, मास मतलब अमाउंट। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास डिवाइड बाय मोलर मास। ओके, तो देखो इनमें से हमारे पास मोलैलिटी पता है हमें, वॉल्यूम पता है हमें, मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें मास फाइंड आउट करना है। तो चलो मोलर मास फाइंड आउट करते हैं C12H22O11 के लिए। तो क्या हो जाएगा, 12 × 12 + 22 + 11 × कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 16। तो इन सबको एक साथ कर दोगे तो ये आएगा 342 ग्राम। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया कि हमें यूरिया और ग्लूकोज या फिर जो शुगर होता है बहुत बार यूज़ करना पड़ता है, तो उनका थोड़ा सा याद रखा करो। तो यहाँ पे मोलर मास कितना हो गया 342। चलो सारे वैल्यू पुट करते। मोलैलिटी कितनी दी है 0.1, इसे मैं W कंसिडर करती हूँ, मास को अमाउंट बोला है इसलिए, डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 342, वॉल्यूम कितना दिया है 2 लीटर। तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या हम, तो ये नीचे चला जाएगा, डिवाइड है मतलब, तो इंटू 342। तो देखो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 0.1 × 2 × 342। इन सबको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 68.4 ग्राम। क्या कहीं पे मैच कर रहा है, कौन से ऑप्शन को मैच कर रहा है, आई थिंक ऑप्शन बी को मैच कर रहा है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। हमेशा याद रखना है केमिस्ट्री में मास अमाउंट क्या होता है, सेम होता है। उन्होंने क्या पूछा था, द अमाउंट ऑफ शुगर, मतलब हमें मास ही फाइंड आउट करना था। तो ये फार्मूला यूज़ करके हमने मास फाइंड आउट किया, जिसे मैंने W कहा था। तो मास कितना आया 68.4 ग्राम। सो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सी द नेक्स्ट वन, ये भी 2019 का एक क्वेश्चन है। अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन 92 ग्राम ऑफ Na+ आयन। तो यहाँ पे Na+ आयन हमें दिए कितने, 92 ग्राम, क्या दिए पर किलोग्राम, कितने पर केजी में प्रेजेंट, इतने दिए। ओके, ऑफ वाटर, मतलब 92 ग्राम ऑफ क्या है, सोडियम आयन। तो यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, तब वाटर का वॉल्यूम होता है 1 लीटर, इतना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलैलिटी को फाइंड आउट करना है Na+ आयन, मतलब हमें स्मॉल m कैलकुलेट करना है, जिसे मोलैलिटी कहा जाता है। ओके, किसमें, मोल पर केजी में। हमारे पास 4 ऑप्शन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है यहाँ पे,
Na+, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या होता है यहाँ पे, मास ऑफ यहाँ पे ये लीटर नहीं 1 kg दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ओके, ये फॉर्मूला है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमें Na+ आयन के निकालने पड़ेंगे, और मास तो सॉल्वेंट का 1 kg दिया ही हुआ है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे यहाँ पे, तो क्या है, नंबर ऑफ मोल हम निकालते हैं Na+ के, मास गिवन कितना है उसका 92, और सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23। तो ये ऐसे रहने देते। सो हमने वैल्यू पुट की, नंबर ऑफ मोल्स हमें ऊपर मिले 92 डिवाइड बाय 23, और यहाँ पे ये कितना है 1 kg, तो 1 लिखा नहीं लिखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 92/23। तो यहाँ पे मोलालिटी आएगी, इसे डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट आएगा 4 मोल पर kg। तो देखो ये ऑप्शन कहीं पे है क्या, 4 आंसर, यहाँ पे सारे आंसर राउंड फिगर वाले ही दिए थे। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे होगा आंसर बी, क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सो जो मोलालिटी होगी Na+ आयन की सॉल्यूशन में कितनी होगी, 4 मोल पर kg। समझ लो क्या दिया है, उन्होंने क्या कहा था, 92 ग्राम ऑफ Na+ पर kg ऑफ वाटर। तो वाटर का वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं कह सकते इसे, मैंने वॉल्यूम लिख दिया, मास कहते, सॉल्वेंट का मास ही, मास ऑफ वाटर कह सकते हो, या सॉल्वेंट जो हमें नीचे यूज़ करना पड़ता है किलोग्राम में। तो उन्होंने पर kg कहा है, मतलब 1 kg में वो हमें प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे 1 लेना है। सॉल्व करोगे तो 4 आंसर होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सी द नेक्स्ट वन, 2013 का क्वेश्चन है ये। द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl विथ 250 ml ऑफ 2 मोलर HCl विल बी। तो हमें यहाँ पे 2 कंडीशन दिए, तो ऐसे कंडीशन में आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है वो बताती हूँ। जब आपको फाइनल मोलैरिटी फाइंड आउट करनी पड़ती है सबकी, तो इसके लिए फार्मूला अगर मिक्सचर होगा तो होगा M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, ये फार्मूला यूज़ करना है। तो गिवन क्या है देखो, एक सॉल्यूशन को अगर पहली कंडीशन को हमने फर्स्ट माना तो V1 कितना है 750 ml है, उसके बाद M1 कितना दिया है उसका 0.5 मोलर दिया है, V2 कितना है 250 ml है, और M2 जो है उसका मोलर मास उसकी मोलैलिटी कितनी है 2 मोलर। तो सारे वैल्यू है, सिर्फ पुट करने, ये फार्मूला याद रखो सिर्फ, अगर ऐसी कंडीशन है मिक्सचर की तो हमारा M1 क्या है 0.5 इंटू 750 प्लस 2 इंटू 250 डिवाइड बाय 750 प्लस 250। तो ये ऊपर की अगर करोगे तो ये हो जाएगा 8875, नीचे 1000, तो ये आपको मिलेगा 0.875 मोलर। तो मोलैरिटी जो होगी मिक्स सॉल्यूशन की कितनी होगी 0.875। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, क्या होगा, करेक्ट होगा। ये फॉर्मूला याद रखो, अगर ऐसा मिक्सचर वाला दिया है और पूछा गया है मोलैरिटी मिक्सिंग करने के बाद, तो ये फार्मूला यूज़ करना है, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, तो हमें मिलेगा 0.875। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो 2011 का क्वेश्चन है ये। डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, यूरिया का मास दिया है, कितना है यूरिया, कितना है 120 ग्राम, और ब्रैकेट में उसका मोलर वेट मतलब मोलर मास भी दिया है, मोलर वेट ही लिखती हूँ मैं, मोलर वेट और मोलर मास सेम होता है 60 दिया है। इन वाटर का भी यहाँ पे मास दिया है, कितना है 1000 ग्राम ऑफ वाटर,
ये किसका है, H2O का है, तो 1000 ग्राम। सॉल्यूशन डेंसिटी भी दी है, डेंसिटी कितनी दी है, डेंसिटी प्रोवाइड की है 1.15 ग्राम पर मोल। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मोलैरिटी मतलब कैपिटल M हमें कैलकुलेट करना है। तो मोलैरिटी कितनी होगी वो बताना है सॉल्यूशन की। 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो ये डाटा है, इससे हमें मोलैरिटी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमारे पास फॉर्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसे लीटर में कन्वर्ट करते 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। बट पहले रुको, हमारे पास जो है ये सिर्फ वाटर का है, हमें सॉल्यूशन का चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो ये सिर्फ सॉल्वेंट है, मास ऑफ वाटर मतलब सिर्फ सॉल्वेंट है, तो हमें सॉल्यूशन का चाहिए लीटर में। तो हम डायरेक्ट इसे यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेते। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, मास गिवन 120, मोलर मास 60 दिया हुआ है, तो ये कितने हो जाएंगे 2 मोल। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मोल हमें कितने मिले 2। ओके, हमें अभी क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम देखो, हमें किसका वॉल्यूम दिया है, ये क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन होता है ना। तो सोल्यूट का कितना है, यहाँ पे सोल्यूट कितना दिया है 120 प्लस सॉल्वेंट कितना है 1000। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, इतना होगा, याद रखना है हमेशा, यहाँ पे सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। सो 1200 ग्राम। बट 1200 ग्राम ये जो है ये हमें ये जो मिला है ये ग्राम में, हमें यहाँ पे लीटर में चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, हमें डेंसिटी दी, तो क्या होता है हमेशा याद रखना है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अभी हमें पता है इतना है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मास कितना है 1200, डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा, देखो इसे जब हम डेंसिटी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, बट मास हमें यहाँ पे मास को 1200 ग्राम था ना, उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पे 1.12। सो 1.12 क्या किया हमने, हमें जो मिला था मास, इसे बाद में देखो, कंफ्यूज मत हो जाओ। देखो क्या दिया था उन्होंने, हमें दिया था मास किसका, सॉल्यूशन का, हमने निकाला कितना था 1200 ग्राम, बट हमें ये किलोग्राम में चाहिए। सो 1200 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम। तो ये ज़ीरो कट जाएगा, ये ज़ीरो कट जाएगा, तो ये कितना होगा 1.2 होगा। सो 1.2 आ रहा है समझ में। तो हमने ये 1.2 यहाँ पे यूज़ किया, डिवाइड बाय कितना होगा 1.15। हमारा वॉल्यूम शायद वॉल्यूम ही गलत हुआ है, एक मिनट रुको, देखो क्या हुआ है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट कितना था 120, सॉल्वेंट कितना था 1000, तो ये 1120 ग्राम चाहिए था, मैंने 12 कर लिया, इतना हमें ग्राम मिला है। अभी किलोग्राम में 1120 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम। ओके, तो ये ज़ीरो कट गया, ये ज़ीरो कट गया, पॉइंट यहाँ पे आ गया, पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो मैंने जो पहले लिखा था वो करेक्ट था। ओके, तो ये हो गया वॉल्यूम। तो ये हो गया मास इन लीटर डिवाइड बाय डेंसिटी। तो क्या आएगा फॉर्म, यहाँ पे 0.973 लीटर क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे आएगा 0.973। सो आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा 2.05
मोलर। कंफ्यूज मत हो जाओ, एडिशन में कभी कभी बोलते बोलते हो जाता है थोड़ा सा, आप भी ध्यान रखा करो। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर इतना है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये, यहाँ पे होगा आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सो द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, क्या आया यहाँ पे, सॉल्यूशन की मोलैरिटी 2.0। फिर से एक बार देखो, हमें क्या दिया था, यूरिया का मास दिया था, मोलर मास दिया था, और यहाँ पे जो H2O है मतलब यह सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का हमें मास दिया है इतना, डेंसिटी इतनी दी। ओके, हमारे पास हमें ये फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हमारा फॉर्मूला है। तो पहले हमने नंबर ऑफ मोल निकाले, तो नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास, तो मोल कितने आए 2, तो मैंने ये यहाँ पे लिख ली। दूसरा हमारे पास डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। बट मास हमें जो दिया है वो अलग अलग दिया है, सॉल्यूशन का मास हमें पता ही नहीं, तो यहाँ पे सॉल्वेंट का 1000 और सोल्यूट का 120, तो कितना हो जाएगा 1120 ग्राम हो जाएगा। उसे किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो कितना आया 1.12 किलोग्राम। फिर हमने वैल्यू पुट किए तो हमें वॉल्यूम कितना मिला सॉल्यूशन का 0.973 लीटर। हमने उस वॉल्यूम को यहाँ पे यूज़ किया तो हमें ये आंसर मिला। सो ऑप्शन सी क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन हुआ। सी द नेक्स्ट वन, ये 99 का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अभी पुराने क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं तो देख लेते हैं। द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर फॉस्फोरिक एसिड, फार्मूला भी दिया है H3PO4। तो यहाँ पे देखो H3PO4 हमें जो दिया है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है OH OH HOH। तो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, ये क्या है, डायबेसिक एसिड है। डायबेसिक एसिड मतलब 2 OH इसके पास क्या है, प्रेजेंट है। जब 2 OH प्रेजेंट होते हैं तो उसे डायबेसिक एसिड कहते हैं। तो ओनली 2 क्या है इसके पास, रिप्लेस होने वाले हाइड्रोजन। ये जो बॉन्ड होता है ये फिक्स बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन को कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो ये एक और ये एक, ऐसे 2 ही रिप्लेस होने वाले हाइड्रोजन इसके पास होते हैं। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब कितने बेस उसके पास प्रेजेंट है, कितने बेस है इसके पास, OH 2 है। तो यहाँ पे मोलैरिटी दी है 0.3 और बेस कितने 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, नॉर्मेलिटी कितनी होगी इसकी 0.6। तो हमेशा याद रखना है ये इस पे क्या होती है, डिपेंड होती है। सो यहाँ पे क्या होगा, इस पे ऑप्शन क्या है, डी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्यों, 2 बेस होने की वजह से मोलैरिटी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो मोलैरिटी दी होती है एक की होती है, ये क्या है, डायबेसिक एसिड है, 2 बेस है इसके पास, इसलिए जो भी मोलैरिटी उसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगी, नॉर्मेलिटी। सो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। सी द नेक्स्ट वन, ये भी 88 का क्वेश्चन है, पुराना है। इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, तो हमेशा याद रखना है जो मोलैरिटी होता है, मोलैलिटी मतलब स्मॉल m। क्या फॉर्मूला है इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं। क्यों, इसमें क्या है, मास से, मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। अगर वॉल्यूम होता तो टेम्परेचर के साथ कम ज़्यादा होता है, लेकिन मास चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे मोलैलिटी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो मोलैलिटी की डेफिनेशन ही क्या है, ये क्या है, टर्म है, वो इंडिपेंडेंट होगी, डेफिनाइट टर्म होगी, जिसमें वेट इन्वॉल्व है, इसलिए मास इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट होगी टेम्परेचर। रिमेनिंग जो 3 टर्म्स है वो सारे वॉल्यूम पे डिपेंड होते हैं, और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ क्या होता है, चेंज। जैसे अदर ऑप्शन क्या है, यहाँ पे मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी, ये सारे क्या है, फॉर्मेलिटी ऐसा कुछ नहीं है। पहले 2 जो है वो क्या है, वॉल्यूम पे डिपेंड होते हैं, और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होता, इसलिए मोलैलिटी क्या होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होगी। सो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होती, तो हमेशा याद रखना है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, a molar solution in one that contain 1 mole of solute in। तो क्या होगा, मोलर किसे कहते हैं हम,
सो 1 मोलर सोल्यूशन किसे कहेंगे हम? जब क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट होंगे इन 1 kg। तो नंबर ऑफ मोल इन 1 kg, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो 1 किसके? सॉल्वेंट के। तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 मोलर। इसका मतलब क्या होगा? 1 मोल 1 kg में जब प्रेजेंट होते तो उसे हम 1 मोलर सोल्यूशन कहते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन क्या है? अ मोलर सोल्यूशन इन 1 दैट कंटेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। जो भी मेरे पास क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे सॉल्व करवा के लिए। आप भी थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।